हाय गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज आपका स्वागत है आपका अपना चैनल मैथमेटिक्स स्नैप में, जहां पे हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो क्लास 10th के मैथमेटिक्स के अंदर आता है। और हम लोग यहां से शुरू करेंगे। आज हमारा पहला टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और पहला सीरीज भी होगा। ठीक है, तो इसमें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को शुरू करने से पहले हम थोड़ी बहुत रिकैप कर लेते हैं, जिससे जो हमारा न्यूमेरिकल्स होगा, जो प्रॉब्लम होगा, उसको बनाने में आसानी होगा। ठीक है, तो पहला चीज़ जो हम यहाँ पे जानेंगे, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे क्लास इसमें टॉपिक जो 8 था हमारा ट्रिग्नोमेट्री, उसमें आप लोग याद किए होंगे वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। जहाँ पे साइन थीटा का जो वैल्यू हमने पढ़ा था 0 डिग्री पे, वो हमें आप लोगों को याद होगा, जैसे कि 0 होता है। और साइन थीटा का अगर 30 डिग्री पे बात करें तो इसका वैल्यू 1/2 होता है। ठीक है, और साइन 45 पे अगर हम बात करें तो इसका वैल्यू हो जाता है 1/√2। और 60 डिग्री पे इसका वैल्यू आ जाता है √3/2। और अगर साइन 90 की बात करें तो इसका वैल्यू आ जाता है 1। सिमिलरली अगर हम बात करें कॉस 0 डिग्री का, तो कॉस 0 डिग्री पे इसका वैल्यू 1 आ जाता है। और यहाँ पे उसका कॉस 30 डिग्री की बात करें तो इसका वैल्यू √3/2 होता है। ठीक है, और 45 पे 1/√2 होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों का वैल्यू 45 डिग्री पे क्या होता है, वैल्यू सेम देता है। ठीक, उसी तरह से कॉस थीटा का अगर 60 डिग्री की बात करें तो ये आ जाता है 1/2 आ जाता है। और कॉस 90 की बात करें तो इसका वैल्यू कितना आता है, 0 होता है। ठीक है, 10, जैसे कि 10 के बारे में आपने चैप्टर 8 में पढ़े होंगे कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाय क्या होता है, कॉस थीटा। अच्छा, इसका मतलब साइन का जो वैल्यू होगा और कॉस का वैल्यू किसके लिए, अगर 0 डिग्री के लिए दोनों का वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 0/1। तो 0/1 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर हम देखें टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री वैसे हम लोग को याद कर लिए हैं कि 1 क्या होता है, √3। लेकिन अगर हम यहाँ से निकालना चाहें साइन बाय कॉस से, तो इन दोनों का रेशियो अगर हम निकालें तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आएगा 1/√3। ठीक, उसी तरह से यहाँ पे अगर इन दोनों को सॉल्व करें 45 पे तो ये वैल्यू 1 आ जाता है। और टेन 60 डिग्री पे वैल्यू इसका √3 हो जाता है। और टेन 90 तो आपको पता है कि नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक, इसको आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे वैल्यूज़ आपका यूज़ होने वाला है। ठीक है, जब हम हाइट एंड डिस्टेंस मतलब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे, वहाँ पे लगाएंगे, पढ़ने जाएंगे तो उसमें हम इसका वैल्यू यूज़ करेंगे। ठीक, उसके आगे और चीज़ें जो हम लोग पढ़े हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस टॉपिक के लिए, क्योंकि इसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में यूज़ करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे हमने 2 ट्रायंगल बना के रखा है। ठीक है, 2 ट्रायंगल इसलिए बना के रखे हैं कि बच्चे को ये कन्फ्यूज हो जाता है कौन सा पोल है और कौन सा बेस होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि एक ट्रायंगल लिया और यहाँ पे टॉप वाला एंगल को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने बॉटम वाले एंगल को सेलेक्ट किया है। ठीक है, अब बात रहा कि जो एंगल, जिस एंगल को हम सेलेक्ट करेंगे उसके अपोजिट वाले को पोल बोला जाता है। अगर ये थीटा लिए तो ये पोल हो जाएगा, और जो उसका एडजेसेंट एंगल है वो बेस कहलाता है। बी फॉर बेस हो गया, बी फॉर बेस हो गया। पी फॉर पोल हो जाता है, पी फॉर पोल हो जाता है। जैसे एच है तो एच को आप लोग जानते हैं हाइपोटेनियस कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइपोटेनियस कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पे भी बी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। क्यों भाई, हमने अभी तक पढ़ा कि थीटा के अपोजिट वाले को पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। पोल को किससे डिनोट करते हैं, पी से। ठीक है, और बी से किसको बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है, और ये हो गया हाइपोटेनियस। ठीक, यहाँ पे जो हम लोग रिलेशन पीछे क्लास में पढ़े हैं, जो पिछले चैप्टर में पाइथागोरस ट्रिपलेट्स में, वहाँ पे हम लोग ने पढ़ा है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आप लोग याद किए थे। फिर अगर हम शॉर्ट रिजल्ट में अगर हम जानना चाहेंगे तो एच इक्वल टू होता है √अंडर पी स्क्वायर प्लस हो जाता है बी स्क्वायर। ठीक है, और उसी तरह अगर हमको पी चाहिए तो पी का वैल्यू मतलब अगर हमको पी चाहिए तो हाइपोटेनियस में बी के हाइपोटेनियस के स्क्वायर को बीस के जो बेस का स्क्वायर है उसको घटाना पड़ेगा। तो अगर हमको यहाँ पे √अंडर हो जाएगा हमारा एच स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ठीक है, और बी इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे, अगर हम यहाँ निकालना चाहेंगे तो एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे मार्क आ गया है। पिछले क्लास हमने वीडियो किया था जिसमें साउंड नहीं आने की वजह से हमको दोबारा इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा मार्क आ गया है। ठीक है, हम इसलिए इसको इरेज कर दिए हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आए। ठीक है, क्योंकि दोबारा जब समझेंगे, जब तक लिखेंगे नहीं तो अच्छे से समझ में आएगा नहीं। इसको आप याद कर लीजिए। ठीक,
और हम लोग क्या पढ़े हैं, 3 जो फंक्शन यहाँ पे ये है कि साइन, कॉस और टेन। तो यहाँ पे ये तीनों का जो रिलेशंस है हाइपोटेनियस, बेस और पोल के साथ, वो हमको देखना है। जैसे कि पोल और हाइपोटेनियस आप लोग पढ़ेंगे, पोल और हाइपोटेनियस के बीच में जो रिलेशन दिखाता है वो साइन दिखाता है, तो हम इसे बोलेंगे साइन थीटा। ठीक है। हाइपोटेनियस और अगर बेस के बीच में कोई रिलेशन दिखाता है तो उसको बोलते हैं कॉस। क्या बोलते हैं? कॉस थीटा। और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन दिखाएगा, इन दोनों के बीच में, पोल और बेस के बीच में, उसको बोलते हैं टेन थीटा। ठीक है। तो टेन, अब यहाँ पे देखेंगे 1 नंबर में हम देखें, सेलेक्ट करें कि अगर हम बात करें साइन थीटा के बारे में, तो साइन थीटा बराबर आप लोग पढ़े हैं पोल बाय हाइपोटेनियस होता है, पोल बाय हाइपोटेनियस होता है। तो अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो P इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये आ जाएगा H साइन थीटा। ठीक है, ये याद रखेंगे रिजल्ट को। ठीक है, P इक्वल टू H साइन थीटा। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे इस तरह से ना, ये याद हो जाएगा P इक्वल टू H साइन थीटा। और उसी तरह से अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो कॉस बराबर क्या हो जाएगा? बी बाय एच। तो और यहाँ पे अगर हम b का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा h कॉस थीटा। इसको भी आप लोग क्या करेंगे? याद कर लेंगे। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे अगर एक और रिलेशन हमारे पास था टेन के बीच में, तो आपने पढ़ा था टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? p बाय बी होता है, तो p का अगर वैल्यू निकालेंगे तो b टेन थीटा होता है। ये वाला याद रखेंगे, ये वाला रिजल्ट थोड़ा सा जो आप सॉल्व करेंगे ना, उसमें थोड़ा सा क्लियरेंस आएगा और जल्दी से आप सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस को। रिमार्क एक याद कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, एक चीज़ें छोटी सी। वैसे इसमें बहुत सारा रिमार्केबल पॉइंट है, लेकिन सारे ट्रिक को याद रखना मुश्किल है क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट से ही चलना पड़ता है बाद में। कह रहा है कि इफ़ थीटा अगर आपका 45 डिग्री हो जाए तो आप ये समझेंगे बेस और पोल बराबर होंगे। बेस और पोल मतलब, कहने का मतलब ये है कि बेस का वैल्यू जो आएगा वही पोल का वैल्यू आएगा, ये याद रखेंगे। ठीक है। उसके आगे थोड़ा सा और रिकैप करते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर जा रहे हैं तो उसमें हाइट एंड डिस्टेंस जिसे कहता है, तो उसमें हाइट और बेस का को निकालना पड़ता है, कभी कभी हमको हाइपोटेनियस भी निकालना पड़ता है। तो उसमें कुछ चीज़ें देखेंगे यहाँ पे। ठीक है। मान लेते हैं कि ये एक ग्राउंड है। क्या है? ग्राउंड है। इसी ग्राउंड को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। और एक ये क्या है? उसके ऊपर एक पोल है। क्या है? ये एक पोल है, और पोल का कुछ नाम दे देते हैं, ए और बी क्या है? पोल है। ठीक है। और यहाँ पे जो सबसे ऊपरी वाला पॉइंट है इसे हम बोलते हैं टॉप। क्या बोलते हैं इसे? टॉप बोलते हैं। और सबसे निचली वाले पॉइंट को बोलते हैं बॉटम। क्या बोलते हैं इसको? बॉटम बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं एक लड़का यहाँ है और यहाँ से ऊपर, यहाँ 2 चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, कौन कहाँ है और कहाँ देख रहा है, इस पर निर्भर करता है। अगर कोई लड़का नीचे है और नीचे से टॉप को देख रहा है, इस पोल के टॉप को देख रहा है, तो जहाँ से देख रहा है वो वाला उस पॉइंट को, उस पॉइंट टॉप वाले पॉइंट से मिला देंगे तो उस लाइन को बोलेंगे लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? यहाँ से लेकर यहाँ तक को क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। ठीक है। और ये क्या था? हॉरिजॉन्टल लाइन। अब लाइन ऑफ साइट हॉरिजेंटल लाइन के साथ जो एंगल बनाता है, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, और इसको क्या कहा जाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहा जाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। यदि कोई लड़का टॉप पे है और वो ग्राउंड पे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है या किसी पॉइंट को देख रहा है, तो वो लड़का यहाँ से यहाँ तक की लाइन को क्या बोलें? लाइन ऑफ साइट। ये लाइन ऑफ साइट के साथ वो जो हॉरिजेंटल लाइन, मतलब हॉरिजेंटल, इसको लेवल बोल सकते हैं। हॉरिजेंटल लाइन के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करो किसी पॉइंट से तो उसको बोलते हैं हॉरिजेंटल लेवल। अब इस हॉरिजेंटल लेवल के साथ, हॉरिजेंटल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच साथ जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलेंगे उसको? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। तो आप इन दोनों एंगल को याद रखेंगे। अगर कोई लड़का नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है तो हम बोलेंगे उसको एंगल ऑफ एलिवेशन, और कोई लड़का अगर ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है तो हम उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। ऊपर वाले पॉइंट को टॉप बोलते हैं, नीचे वाले पॉइंट को बॉटम भी बोलते हैं, और कहीं कहीं पे इसे बेस भी बोला जाता है। ठीक है। क्या बोला जाता है? इसे बेस भी बोला जाता है। ठीक है। अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें आ जाता है। दूसरा कॉन्सेप्ट है, मान लेते हैं कि वो एक लड़का है और उसका हाइट कुछ दिया हुआ है 1 मीटर या 1.5 मीटर दिया हुआ है। ठीक है। वो यहाँ से देखना, तो ये पॉइंट, यही पॉइंट है, इस पॉइंट से हम देख रहे हैं इस पॉइंट को, इस पॉइंट से यहाँ तक मिलाने वाली लाइन को हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइड। क्या बोलेंगे इसको? लाइन ऑफ साइड बोलेंगे। ठीक है। अब देखो, अब ये लाइन ऑफ साइट हो गया तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। अब इस हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ जो एंगल बनाएगा इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है।
और सिमिलरली यदि कोई लड़का यहाँ पे बैठा है और वो क्या कर रहा है, डाउन देख रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा जिसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। क्या बोलेंगे इसको? हॉरिजॉन्टल लेवल। इस हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ जो एंगल बनाएगा उस एंगल को क्या बोलते थे? यहाँ पे देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो यहाँ पे भी क्या बोलेंगे उसको? एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बोलेंगे। और ये क्या हो जाएगा भाई? ये कोई पोल हो जा सकता है, ये कोई बिल्डिंग हो सकता है, ये किसी चीज़ की हाइट हो सकता है। तो मेन हमारा जो एंगल, ये दिमाग में रखना है हमेशा क्वेश्चन बनाते वक्त कि एंगल ऑफ एलिवेशन किसी, अगर कोई लड़का ग्राउंड से ऊपर में है, खड़ा है और वो देख रहा है किसी, तो हॉरिजॉन्टल लेवल यहाँ से हमको एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना, ना कि यहाँ से। अगर हम यहाँ से बनाएंगे तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट हमने देख लिए। ठीक है, और आगे अगर हम बात करें यहाँ पे, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को ले लेते हैं। ठीक है, तो ताकि हमको बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाए। ठीक, जैसे कि यहाँ पे हम एक क्वेश्चंस को लिए हुए हैं ताकि आपको जो हमने कॉन्सेप्ट दिया वो आपका काम आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1,